Dear students, how are you? आप कैसे हैं? इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात नरेशन बताएंगे, किस प्रकार से नरेशन बनाया जाता है। आइए देखते हैं नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली 8th क्लास से प्रारंभ हो करके हाई स्कूल, इंटर, बीए या यहाँ तक कि जितनी भी प्रतियोगी एग्जामिनेशंस हैं सभी में पूछा जाता है। हाँ, यदि आपने प्रारंभ में ही इसको ठीक से समझ लिया तो आपको इसमें लगेगा कुछ नहीं, लेकिन यदि आपने प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया है तो लगेगा ये बहुत ही डिफिकल्ट मैटर है। इसलिए बहुत ही सावधानी से समझिए। ये चैप्टर समस्त क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है, अर्थात सभी भैया बहन इसको, किसी भी स्टूडेंट हो, इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर जो टाइटल डाली है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। और इसके आगे जो बातचीत करने का तरीका होता है वो स्पीकर दो प्रकार से किसी बात को कहता है। एक तो किसी बात को सीधे वक्ता अपने शब्दों में कह देता है। तो जब अपने शब्दों में वक्ता व्यक्त करता है तो उस समय उसको अपने कहे हुए कथन को वो कामा तथा इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखता है। और जो ये प्रोसेस होती है इसको ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, यानी वक्ता का द्वारा कही गई बात का सारांश व्यक्त किया जाता है, किसी अगले तीसरे व्यक्ति के विषय में बताया जाता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें कामा तथा इन्वर्टेड कामा का कोई भी महत्व नहीं होता है। वो कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसको समझने के लिए पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत जो सेंटेंस लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के पहले जो वर्ब लिखी होती है उसको क्या कहते हैं। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जब इसमें क्लास में टीचिंग होती है तो हमारे स्टूडेंट्स ट्राई करने के बाद में भी यही नहीं जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया सेंटेंस क्या है, और हमको चेंज क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के माध्यम से मैंने लिख दिया, रवि सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, I shall teach you। ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो ये इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया सेंटेंस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है तो हमें विश्वास है कि आप बिना सोचे हुए बता देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। और जो इधर जो ये लिखा हुआ है आपके सामने इन्वर्टेड कामा के पहले, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
और जो इसके सेट 2 के लास्ट में लिखा हुआ है तुरंत, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके ठीक पहले जो ये सेट 2 के पहले ये मैंने लिख दिया है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इतना समझ लेने के बाद में कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, और जो इन्वर्टेड कामा के मध्य में लिखा गया है उसको क्या कहते हैं। मोस्टली अपने विद्यार्थियों से जब मैं बात करता हूं और एक दिन बताने के बाद में नेक्स्ट डे में पुनः वही क्वेश्चन करता हूं, बताइए इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो उनको कंफ्यूजन होती है। तो अब हमको लगता है कि आपने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अब इसके बाद में सीधे सीधे हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम बताते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। सभी लोग ये ध्यान दें कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो सेंटेंस है, सेंटेंस के आधार पर ही हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग के नियम आ जाते हैं। तो जो सबसे पहले हम जो सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम जानते हैं कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहला सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? तो आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। यानी जो ऐसे जो असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं वो विधि सूचक का मतलब होता है कि इनके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, सूचना होती है। एंड दिस इंफॉर्मेशन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस सूचना जो होती है 2 प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है अथवा निगेटिव हो सकती है। मैंने कहा द टीचर सेड आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी डायरेक्ट स्पीच में बात की गई तो अध्यापक ने कहा मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, यानी ये टीचर के द्वारा सूचना दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और दूसरा सेंटेंस कहा गया द टीचर सेड आई एम नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि दोनों ही हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, दोनों के द्वारा हमको सूचना मिल रही है। अब है क्या, एक में सकारात्मक सूचना है और एक में नकारात्मक सूचना है। यानी असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव और निगेटिव आता है। अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव भी कहते हैं और निगेटिव को केवल निगेटिव कहते हैं। अब इसमें सबसे पहला रूल आपका जो बनता है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, फर्स्ट रूल है इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमास तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। उसके बाद में
जब कामा था इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद में फिर हमारा सीधा ध्यान टेंस की तरफ पहुंचता है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ पहुंचता है। तो इसके लिए हम लिख दिया रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। सबसे मुख्य बात यही है कि कभी कभी स्टूडेंट समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कभी नहीं बदलता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट न हो तो सेड को सेड में ही रखते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तीसरा जो रूल होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत जरूरी है, बिना उसके कार्य इनकम्प्लीट माना जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकतानुसार दैट, इफ या वेदर लगा देते हैं। कभी कभी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आपका वर्ब संबंधी चेंजिंग है जो अनिवार्य रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसी सेंटेंस में निकटता प्रकट की जाती है तो वहां पर दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। ये भी बात ध्यान रहे। अब आपको इतना करने के बाद में सीधे सीधे टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम आते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। देखिए, हम जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जो सबसे पहला जो प्रकार है वो आपका होता है प्रेजेंट टेंस। तो उसके लिए नियम क्या होता है,
सबसे पहले रूल नंबर 1 समझ लीजिए। रूल नंबर 1, आप यदि इस नरेशन को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको पुनः मैं बीच में बताता चलता हूं, वार्निंग देता रहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि तभी बात क्लियर हो पाएगी और आपको लगेगा कि हाँ सर ने मुझे क्या बताया है। तो पहला रूल होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। सबसे मुख्य बात यह है कि हमको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का कहाँ लिखी है, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल देकर के शुरू में बता दिया था कि जो कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। रवि सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, इस्लाम is not in the school। अब यहां पर ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अथवा मैंने लिखा है या फ्यूचर टेंस में हो, तो पहले इसको समझ लीजिए। यहां पर यदि सेड टू लिखा होता तब तो दूसरी कंडीशन थी, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज लिखा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज केवल लिखा हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। हाँ, यदि सेज टू लिखा होता तो सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता, लेकिन अब यहां पर इसका इनडायरेक्ट बनाते समय सीधे सीधे लिखेंगे, रवि सेज दैट Islam is not in the school। एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप ही आता है। क्यों, कोई भी सेंटेंस भले वो आप आगे पढ़ेंगे वो इंट्रोगेटिव लिखा हो, लेकिन इनडायरेक्ट में वह असर्टिव में या स्वीकारात्मक में ही होगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल आपका फ्यूचर टेंस के अंतर्गत, जिसमें वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी, गोपाल विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, सुधा writes an essay। अब यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब विल से लिखा अर्थात फ्यूचर टेंस में है, इसलिए जब इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे, गोपाल विल से दैट सुधा राइट्स एन essay। ये हमारा सेंटेंस बन गया है। अब एक चीज हमको इसमें और ध्यान रखनी है
कि यदि सेज टू कहीं लिखा मिल जाए तो सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। से टू लिखा हो तो उसको से में कन्वर्ट टेल में कन्वर्ट कर दीजिए। तथा यदि विल शायल इत्यादि लगा हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग न करें। आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 2 इसको कह सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसे सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। अब यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है और मुख्य रूप से यहीं से आपका असली नरेशन शुरू होता है। मैंने बताया यहां पर मैंने बात रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं की है, यहां पर बात सीधे से मैंने रिपोर्टेड स्पीच की बात की है। अब ये कंडीशन कहां पर क्रिएट होगी? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। अभी जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा था वो आपका लिखा था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होने पर। थोड़ा इसमें और सुधार कर लेते हैं। यहां पर लिख दीजिए ऊपर रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर अब यहां पर देखते हैं रूल देख लीजिए। रूल आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है सुमन सेड टू राजू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस मुक्ता गोज टू हॉस्पिटल। अब यहां पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का लिखा हुआ वर्ब भी चेंज हो जाता है। मैंने लाइन अंडरलाइन कर दिया है जिससे आप समझ सकें। और दूसरी कंडीशन सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि सेंटेंस जो आपका लिखा है रिपोर्टेड स्पीच ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करने के बाद में सेंटेंस बनेगा सुमन टोल्ड राजू दैट मुक्ता वेंट टू हॉस्पिटल। ये आपका सेंटेंस हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 गोविंद
सेड टू रमा, रमा लड़की है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, सुनील हैज कंप्लीटेड द वर्क। अब यहां पर यहां लिख दीजिए, आप थोड़ा चेंज कर देते हैं सेंटेंस को, यहां लिख दीजिए हैज नॉट कंप्लीटेड, जिससे आप ये भी क्लियर कर लें कि अफर्मेटिव के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस हैं, असर्टिव के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, और दोनों की कंडीशन एक जैसी बनती है। अफर्मेटिव और निगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर इसको लिखेंगे तो इनडायरेक्ट बनेगा, गोविंद टोल्ड रमा दैट सुनील। अब यहां पर ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, हैज नॉट कंप्लीटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, अर्थात हैज नॉट का हो गया हैड नॉट कंप्लीटेड। द वर्क। जिस प्रकार से दूसरी कंडीशन ये आपको मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल को, इसी प्रकार से यदि दूसरा रूल आपका सिम के अंतर्गत आएगा, यदि हमने टेंस बदल करके बता दिया, आप क्लियर कर लेते हैं। मैंने लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 3, योगेश said to मीरा, रचना is playing with her friends। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि अब ये भी टेंस बदल जाएगा, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। या सीधे सीधे आपकी बात आपके सामने मैं बता दूं, ऑल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट्स इन इट्स पास्ट टेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई भी प्रेजेंट टेंस से संबंधित सेंटेंस लिखा हो तो वह अपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, योगेश टोल्ड मीरा दैट रचना वाज प्लेइंग with her friends। ये आपका बन गया। तो आपको मैं ज्यादा इधर न बता करके, क्योंकि काफी लंबा सिलेबस होता है, इसलिए सीधे सीधे आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में के अंतर्गत किसी भी टेंस में है तो आपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा। अब दूसरी बात एक और भी आती है रूल नंबर 3 के अंतर्गत, लिख लीजिए रूल 3, रिपोर्टेड स्पीच में कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में।
बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि माइट, कुड, शुड, वुड पहले ही दिया हो तो कुछ भी नहीं बदलता। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला सेंटेंस है हीरा said, comma inverted comma begins, Mukesh can teach गीता। अब जब यहां पर कैन लगा है यानी, और यहां सीधे से इसका इंडायरेक्ट बनाते समय लिखेंगे हीरा सेड दैट मुकेश कुड टीच गीता। अब यदि कहीं इसी सेंटेंस में पहले से लिखा होता मुकेश कुड टीच, तो वहां पर यदि कुड लिखा होता तो फिर ऐसा नहीं हम कर सकते थे कुड का कैन कर दे। यदि हमने ये कर दिया तो हमारा सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त सबसे मुख्य बात जो आपको बताना चाहूंगा, इतना सब कुछ करने के बाद में कुछ इसका अपवाद भी होता है। अपवाद क्या है? अपवाद अपवाद में सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ, कॉमा हैबिचुअल एक्शन, यानी जिसको हम आदत या स्वभाव संबंधी बात, आदत या स्वभाव संबंधी बात, जिसको हम हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं। या एक शब्द होता है ऐतिहासिक सत्य, इसको हम हिस्टोरिकल ट्रुथ कहते हैं। हिस्टोरिकल ट्रुथ आने पर टेंस नहीं बदलता, लेकिन यहां पर टेंस नहीं बदलता है का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच, जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलता है, उसकी बात हम करते हैं। सीधे आपको एक उदाहरण आपको दे देता हूं। फादर सेज, फादर सेड लिख दीजिए। फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस द सन राइजेज इन द ईस्ट।
अब जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको यहां देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य बात है, जो सूर्य पूरब में निकलता है, निकलता था, निकलेगा, यानी हमेशा एक ही कंडीशन रहने वाली है। इसलिए इस सेंटेंस में सीधे लिखेंगे फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक ऐसा चेंज है जो बिल्कुल जनरल है, लेकिन यदि हमने जरा भी इसमें दिमाग लगा लिया तो ये किसी प्रकार से कोई समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और हम निश्चित रूप से इनडायरेक्ट बनाना सीख जाएंगे। ये चूंकि हमारा, मैंने आपको पहले बता दिया कि लंबा टॉपिक है, इसलिए एक दिन में या एक घंटे में मैं समझता हूँ इसको पूरा करना बहुत ही आसान नहीं है। और यदि मैंने प्रयास भी किया तो निश्चित रूप से आप इसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इतना समझने के बाद में ये आपका जो हमारा पहला वीडियो है, इस वीडियो को आप इसको देखिए। इसके बाद में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में आपको अदर वीडियोज तथा उसके बाद में इनडायरेक्ट के और भी जो डिफिकल्ट सेंटेंस हैं, जो कि कहने के लिए तो डिफिकल्ट है लेकिन रियल में वो डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि यदि आपने रूल्स ठीक से समझ लिया तो निश्चित रूप से आप उन सभी सेंटेंस को आसानी से कर लेंगे। मैं सोचता हूं कि आज इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, जिससे कि आप इसको आसानी से समझें, स्टडी करें, और चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास है। और हमारा यह वीडियो यदि आपको बेहतर लगा हो तो ये भी हम आपसे निवेदन करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर करना कतई न भूलें। यदि हमारे चैनल को आपने पहली बार देखा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, जिससे आने वाले समस्त वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। ये वीडियो ऐसा है जो कक्षा क्लास 9 से लेकर के इंटरमीडिएट, स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें जब इनडायरेक्ट पूछा जाएगा तो इन्हीं सब बातों से, इन्हीं सब नियमों के आधार पर आपका इनडायरेक्ट बनाने की बात आएगी। तो हम सोचते हैं कि यदि आपने इसको ठीक से पढ़ा तो निश्चित रूप से आप बेहतर लाभ उठा लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो में।